अब आ जाते हिमालय, जो डिजाइन है वो सेम है। तो ये है लगभग 18 लीटर का, और जो ये है गोरिल्ला 450 आई कैची कलर है भाई। मैं सही में, मैंने इससे पहले एक रिव्यू किया था, वो मेरे पास। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं सौरभ अनुराग, हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने अभी तक सिनेमैटिक देखे होंगे, नहीं देखे तो आगे देख लोगे। क्यों मैं सिनेमैटिक कह रहा हूं? क्योंकि आज मेरे पास दो चाबी है, एक है गोरिल्ला 450, एक है हिमालयन 450। दोनों सेम चेसी पे बनी हुई, दोनों सेम व्हील बेस पे बनी हुई, और दोनों सेम इंजन, दोनों सेम बीएचपी, दोनों लिक्विड कूल। बस क्या कैटेगरी अलग अलग। ये आ जाती है आपकी रोस्टर में, और वो आ जाती है एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल में आ जाती है। वो है मेरी, और ये है मेरे एक फ्रेंड की। अभी अभी उसने नई नई निकलवाई है, तो मैंने कहा कंपेयर कर लेते हैं। गोरिल्ला 450 2025, हिमालयन 450 2025, क्या क्या फर्क मिल जाता है आप लोगों के सामने। फिजिकल में जो फर्क है वो बस ये बता देता हूँ। ये एडवेंचर है, ये रोस्टर है, ये थोड़ी कंफर्टेबल है। अगर आपकी हाइट 5-8 तक है, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी हाइट ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा व्हील बेस बड़ा है ना। बाकी कंटिन्यू करते हैं आगे। तो भाई अब कर लेते हैं कलर टोन की बात। जो मेरी हिमालयन है वो है कामेट व्हाइट, और जो ये है गोरिल्ला 450, इसको बोलते हैं ब्रावा ब्लू कलर। और मेरे ख्याल से तो भाई आप लोगों के सामने आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा आई कैची कलर है भाई। मैं सही में, मैंने इससे पहले एक रिव्यू किया था, वो मेरे पास शायद मेरे पास ब्लैक एंड येलो में आई थी। मेरे को अभी ध्यान नहीं है, लगभग 1 साल हो चुका है उस बाइक को रिव्यू करे हुए। वो मेरे को रॉयल एनफील्ड के थ्रू मिली थी। ये मेरी एक्चुअली मेरे फ्रेंड की है, तो अपनी समझ लो एक तरीके से बाइक। अपने ग्रुप में एक बाइक और आ गई है, तो कंटिन्यू करते हैं स्पीडोमीटर से। तो ये है इसकी खूबसूरत सी चाबी। देखो, इसने बस ये करा हुआ है, ये सिल्वर वाली यूज कर रहा है चाबी जो मेरा दोस्त है, और मैं प्योर ब्लैक वाली यूज कर रहा हूँ। ऐसे दो चाबी मिलती है आपको जब आप बाइक परचेस करने जाते हो। तो यहाँ पे लगाते हैं, और कंपेयर करें तो इस पे आता है गोरिल्ला लिखा हुआ। सेम डिजिटल मीटर मिल जाता है आप लोगों को। यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ साइड स्टैंड है, यहाँ किलोमीटर, यहाँ स्पीड है, यहाँ आरपीएम है, यहाँ टोटल चलिए 219 किलोमीटर अभी तक चलिए, आप लोगों के सामने आ रहा होगा। अब आ जाते हैं हिमालयन के पास। तो हिमालयन के में आपको स्पीडोमीटर पे हिमालयन लिखा हुआ मिल जाता है। सेम मीटर है, बस मेरा अभी ब्लैक दिख रहा है। यहाँ पे गियर दिख जाता है, यहाँ साइड स्टैंड, यहाँ स्पीड दिख जाती है, ये आरपीएम है। टोटल मेरी बाइक चली है 6190 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कम है। और बाकी इसकी कंपेयर करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। गोरिल्ला में आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है लगभग 11 लीटर का, और जो माइलेज अभी निकाल के दे रही है बाइक, मेरे ख्याल से अभी दे रही होगी ये 25 के आसपास। फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ी माइलेज बढ़ जाती है, जैसे मेरी बाइक की बढ़ी थी। तो मेरी बाइक में आपको मिल जाता है लगभग 18 लीटर का फ्यूल टैंक, ठीक है। लगभग 6 लीटर का फर्क है। ऑफकोर्स वो फर्क होगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा टैंक उस पर दे देंगे तो उसमें और इसमें एडवेंचर सेम से एडवेंचर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है लगभग 18 लीटर का, वो है 11 लीटर का। इंजन की बात करें, दोनों लिक्विड कूल है, दोनों 41 bhp प्रोड्यूस करते हैं, और दोनों लगभग 450 सीसी के इंजन है। 452 एक्चुअली, 450 नाम है, एक्चुअली में 452 सीसी का इंजन है। और दोनों लुक वाइज सेम है, लगभग चेसी सेम है, जो डिजाइन है वो सेम है। और जो फर्क आ जाता है वो इसमें फर्क आ जाता है कि इसका जो लुक वो घूम रहा है, वो देखो इसका जो लुक है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। इतना ज्यादा लॉन्ग नहीं है जितना ज्यादा हिमालयन लॉन्ग लग रही है। आप लोगों देख सकते हो, आप लोग साइड में खड़ी हुई। अगर मैं थोड़ा इधर हो जाऊं तो वो लगभग कवर हो जाती है, पर इतना ज्यादा भी फर्क नहीं है अगर देखा जाए तो। व्हील बेस की बात करें गोरिल्ला की, तो व्हील आपको मिल जाता है 120/70/17। ऑफकोर्स इसमें एलॉय व्हील्स दे रखे, तो ट्यूबलेस टायर दिया गया है। मेरी वाली में ट्यूबलेस नहीं है। अगर मेरी वाली की बात करें तो मेरे वाले टायर का साइज देखिए कहाँ है, 19 इंच का एलॉय मिल जाता है। ऑफकोर्स ये एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल है, ऑफ रोड है, तो ऑफ रोड में बड़ा टायर चाहिए होता है, ज्यादा डीपली नहीं घुसेंगे। पूरा का पूरा सेम है। कलर टोन इतनी ज्यादा खूबसूरत है गोरिल्ला की ना, मैं कसम से सिर्फ गोरिल्ला अगर निकाली भी होती रॉयल एनफील्ड ने, तो ऑफकोर्स मैं इसकी साइड जाता। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट की साइड। फ्रंट में दोनों की साइड देख सकते हो आप, एलईडी दी गई है। और अगर आप हैजार्ड ऑन कर दें दोनों बाइकों के, तो दोनों बाइकों में इंडिकेटर जो है वो एलईडी दिए गए हैं। मेरी थोड़ी लोडेड है, इस वजह से बड़ी लग रही है। गोरिल्ला में आपको विंड स्क्रीन नहीं मिलती, विंड स्क्रीन का स्टैंड नहीं मिलता, नॉर्मली हेडलाइट यहीं लगे मिलती है। हिमालयन में आपको विंड स्क्रीन भी मिलती है, एसेसरीज लगाने का मौका भी मिलता है। फ्यूल टैंक के साइड में ये ग्रिल भी मिलती है, ठीक है। मेरी लोडेड है, थोड़ी बड़ी लग रही है, अभी इतना ज्यादा भी फर्क नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बैक साइड पे। बैक वाले रिव्यू में आप लोग देख सकते हो कि इंडिकेटर में इसकी बैक लाइट दे रखी है। दोनों का जो रियर है ना, वो लगभग सेम है, पर एक डिफरेंस मैं बताता हूँ। वो डिफरेंस
डिफरेंस है इसकी टेल का। टेल टाइडी तुम देख सकते हो इसमें कितनी पतली दी गई है, और यहीं पे हिमालयन की अगर टेल टाइडी की बात करें तो काफी ज्यादा चौड़ी दी गई है। ये मेरे को डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि टायर आप लोग देख सकते हो, टायर कितना ज्यादा बाहर है बॉडी से, लगभग इतना बाहर है टायर, और ऊपर से मडगार्ड भी छोटा दिया है, तो यहाँ से कीचड़ आता है, ऐसा मेरा फ्रेंड बता रहा है 200 किलोमीटर में ही। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो अभी फील होता है भाई ये सब। तुम देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा गंदी हो रखी है। ये एक्चुअली इतनी ज्यादा गंदी में अच्छी भी नहीं लग रही है, पर एडवेंचर पता नहीं क्यों एडवेंचर गंदी ही अच्छी लगती है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि गंदी है एडवेंचर तो गंदी ही अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है फिलहाल। ये मेरे को हल्का सा फर्क दिखा। पीछे वाले टायर की बात कर लेते हैं, आप लोगों को टायर में फर्क दिख रहा होगा भाई। अब गोरिल्ला के टायर की बात कर ले तो कितना दिया गया है टायर इसमें, 160 60 R17, तो 17 इंची का ये आपको एलॉय मिल जाता है पीछे। और अगर हिमालयन में हम बात करें, हिमालयन में आपको टायर साइज क्या दिया गया है, हिमालयन में आपको टायर साइज दिया गया है 140 80 17, तो 17 इंची का स्पोक व्हील है इसमें, ट्यूब वाला, ट्यूबलेस नहीं है। आए भी थे, लॉन्च भी हुए थे, पर मैं उस टाइम परचेज नहीं कर पाया, और अब उनका प्राइस लगभग 40,000 रुपए। तो ये है बेसिक डिफरेंस। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो अपने जीवन में कि आपको गोरिल्ला लेनी चाहिए या आपको हिमालयन लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका डेली का आपका 100 किलोमीटर है, आप लॉन्ग राइड नहीं करते, तो आपको गोरिल्ला ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो पावर है, सेम पावर है, और 3000 आरपीएम के बाद क्या खींचती है भाई बाइक। और अगर आप टूरिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, मेरी तरह नई नई जगह जाना चाहते हैं, तो मैं ऑफकोर्स ये बोलना चाहूंगा कि हिमालयन लो। कंफर्ट है, फ्यूल टैंक बड़ा है, ऊपर से आप देख सकते हो टॉप बॉक्स लगा हुआ है, इसमें आप टॉप बॉक्स भी नहीं लगा सकते, मतलब आप उसको लोड कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको आप इतना लोड नहीं कर पाओगे। कलर कॉम्बिनेशन जो है ना भाई, इसके मुकाबले में कोई नहीं भाई। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही डिफरेंट भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंट है इसका कलर कॉम्बिनेशन। आई लव इट भाई। बाकी सेम है बिल्कुल। और उसके बाद एक फर्क और आया है, उसमें जो है अपसाइड डाउन फोक्स दे रखे, पर इसमें जो है टेलीस्कोपिक है। अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो यहाँ पे एक कुशन लगा रखा है, तो ये एक डिफरेंस है जो मेरे को लगा कि प्राइस कट ऑफ होना चाहिए था इस चक्कर में, और मेरे ख्याल से हुआ भी है। तो प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाता है। जैसे कामेट वाइट है वो 338 की पड़ती है, और वो टॉप से नीचे वाला है। अगर आपको टॉप चाहिए तो वही आपका 350 या 360 का पड़ता है ऑन रोड कैश में, और ये पड़ती है आपकी 3,01,000। ये तो शगुन वाला टाइप का कुछ हो गया, पर कोई नहीं, अभी इसको चलाएंगे, मोटो व्लॉग करेंगे और मजे करेंगे, ठीक है। फिलहाल ऐसा करते हैं, इस वाले व्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपना। बाय बाय। आप इसकी साइड जा सकते हो।